नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं आपको पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में बात करने वाले हैं, आपात उपबंध। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपातकाल होते कितने प्रकार के हैं। तो गाइस बने रहिए वीडियो में आखिर तक, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं। तो देखिए आपातकाल, सबसे पहले 3 तरीके के आपातकाल होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राज्य आपातकाल होता है और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। राज्य में जो आपातकाल लगाया जाता है, जैसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं किसी भी राज्य में, वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कितने तरीके के आपात हैं। 3 तरीके के, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अब देखिए इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाए या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगाया जाए या वित्तीय आपातकाल लगाया जाए, तो संवैधानिक रूप से क्या उनके प्रभाव होंगे हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्य की जो शक्तियों के बीच में विभाजन होता है वो समाप्त हो जाता है। देखिए इससे पहले मैं एक वीडियो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के बारे में बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको राज्य और संघ के बीच में सूची के बीच में सूचियों के रूप में जो विभाजन किया गया है उसको अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो राज्य की शक्तियों के बीच विभाजन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। समस्त अधिकार जो होते हैं वो संघ के ऊपर आ जाते हैं। तो संघ राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, यानी कि संघ की जो शक्ति, राज्य की जो शक्ति है वो समाप्त की जा सकती है और संघ के रूप में आ सकती है। तो दूसरा पॉइंट जो है, संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। देखिए यहाँ पर यही है, हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है, संविधान जो है वो कैसा है, संघात्मक है। लेकिन यहाँ पर संघात्मक है, लेकिन क्या होता है जब देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाए तो संघात्मक रूप खत्म हो जाता है, वो एकात्मक रूप में कार्य करने लगता है। यानी कि राज्य की जो सरकार होती है उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब तक देश में राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको, कितने बार किया गया है, 3 बार किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि देश में राष्ट्रीय आपात का प्रयोग, यानी कि अनुच्छेद, ऐसे भी नहीं पूछेगा क्वेश्चन को, ऐसे भी पूछ सकता है कि देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार किया गया, 3 बार किया गया है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 356 की, यानी कि राज्य आपात राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है। पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, राज्य की जो विधानसभाएं होंगी, जब किसी प्रदेश में क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो वहाँ की विधानसभा ऑटोमेटिकली कैसी कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है। शक्तियों का जो विभाजन होता है वो भी समाप्त हो जाता है, यानी कि राज्य की सूचियाँ जो होती हैं वो संघ के रूप में कार्य करने लगती हैं, मतलब संघ कार्य करने लगता है। शासन प्रणाली एकात्मक रूप ग्रहण कर लेती है। यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया संघात्मक रूप जो था वो कैसा हो जाता है, यहाँ पर संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। तो यहाँ पर जब राज्य सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, तो शासन प्रणाली कैसी हो जाएगी, एकात्मक हो जाएगी, क्योंकि उसका संघात्मक रूप समाप्त हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कितनी बार अब तक प्रयोग किया जा सकता है। तो अब तक 120 बार से अधिक इसका प्रयोग किया जा चुका है, यानी कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से 120 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 120 से भी अधिक बार आप ध्यान रखिए, क्योंकि इस बीच किसी न किसी में और लग जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपात है, जो कि हमारे देश में अब तक इसका प्रयोग, यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है। लेकिन अगर किया जाए तो आप देखिएगा क्या क्या उसके प्रभाव होंगे। सबसे पहले वित्तीय आपात में संघ और राज्यों के मध्य करों का जो विभाजन है, यानी राज्य सूची और संघ सूची के बीच में जो करों का विभाजन है, कि शराब पर कर कौन लेगा, कि राज्य की जो सीमा समाप्त होती है वहाँ पर कर कौन लेगा, इस तरीके से जो कर हैं अलग अलग वो कैसे हो जाएंगे, विभाजन समाप्त हो जाएगा। सारे करों का लेन देन कौन करेगा, संघ करेगा। उसके बाद संघ एवं राज्य कर्मचारियों व न्यायाधीशों के भत्तों व वेतन में कटौती की जा सकती है। अगर
वित्तीय आपात देश में लगाया जाता है तो राज्य के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो संघ के मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, सबके वेतन से कटौती की जा सकती है। वैसे न्यायाधीशों का वेतन जो होता है वो कटौती रहित होता है, लेकिन अगर देश में वित्तीय आपात लगाया जाएगा तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, न्यायाधीशों के भत्तों व वेतन में भी कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक भी बार नहीं किया गया है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद गाइज अब हम देखते हैं अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, आपातकाल के समय राज्य विधानसभाओं की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है। तो मैंने आपको बताया राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाएगा, राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाएगा। जब राज्यपाल को लगता है किसी प्रदेश में जैसे चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई भी पार्टी, जैसे त्रिशंकु विधानसभा आ गई या अलग अलग लोग हैं वो कह रहे हैं हम इनका साथ नहीं देंगे, हम इनका साथ नहीं देंगे, कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई है, तो राज्य में ऐसी स्थिति ही नहीं बन रही है कि नई सरकार का गठन किया जा सके, तो राज्यपाल क्या करते हैं, जब राज्यपाल को लगता है कि सरकार का गठन नहीं हो पाएगा तो वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो इस तरीके से राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्यपाल की सलाह पर। या कभी कभी जैसे समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई, तब भी राज्यपाल सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। देखो कब प्रयोग किया जा सकता है अनुच्छेद 352 का, जबरदस्ती ऐसे ही नहीं कि 352 का प्रयोग कर देंगे। जैसे किसी देश से युद्ध चल रहा है या किसी ने अचानक हमारे देश पर बाह्य आक्रमण कर दिया, या देश में स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सशस्त्र विद्रोह है, लोग मतलब शस्त्र लेकर घूम रहे हैं और स्थिति ऐसी है जिसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है। तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यानी संघ का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य का क्या करे, सुरक्षा करे किसी भी बाह्य आक्रमण से। जैसे अपना उत्तरांचल है, उत्तरांचल पर सपोज करो चाइना आक्रमण कर दे, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये हमारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उसकी सुरक्षा करे। ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो राज्य सरकार जाने, राज्य सरकार नहीं जानेगी। जब भी कोई बाह्य आक्रमण होगा तो अनुच्छेद 355 साफ साफ कहता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी सुरक्षा करे। उसके बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ। देखिए वैसे तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग कितने 120 बार से अधिक हो चुका है, तो 120 का तो पूछेगा नहीं आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम किस प्रदेश में हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि वो पंजाब में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, चुनाव हो नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, लोकसभा की अवधि बढ़ानी पड़ेगी। तो लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है कैसे, एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए उसकी अवधि बढ़ा दी जाएगी। तो गाइस मैं समझता हूँ आपको इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित जितने भी फैक्ट थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।